प्रदीप चौधरी सांसद तो हैं लेकिन वो अपने क्षेत्र में आते ही नहीं है। हम लोग लगातार क्षेत्र में रह करके अपने स्तर से जो भी अच्छा परिणाम दिया जा सकता था मैंने क्षेत्र के अंदर देने का काम किया है। हिंदुओं का पलायन रुका? निश्चित रूप से कि जो स्थिति समाजवादी पार्टी की सरकार में रहती थी, जिस प्रकार से महिलाएं भी परेशान रहती थी, पुरुष भी परेशान रहते थे, व्यापारी भी दुखी रहते थे, आज हमारे उत्तर प्रदेश से व्यापारी पलायन नहीं कर रहा है, यहाँ से बदमाश और गुंडे माफिया पलायन करने का काम कर रहे हैं। इमरान मसूद की मैं रैली देखती हूँ तो उसमें ढेर सारे लोग थे। इकरा हसन हिंदुओं के गांव में पहुंच रही हैं तो लोग उन्हें घेर ले रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। प्रदीप चौधरी की पत्नी जब मैदान में जाती हैं तो लोग विरोध करने लग जाते हैं। ये सब चीजें राजनीतिक प्रोपेगेंडा होते हैं। राजनीतिक में सब चीजें सामने आती है। हम लोग हर प्रकार की चीजों को देखभाल करके चलने का काम कर रहे हैं। राजपूत नाराज हैं बीजेपी से। संजीव बालियान वर्सेस संगीत सोम, असर कैराना पर तो नहीं होगा? ये सब हमारे भाई बंद हैं। हमारे भाई बंदों के साथ हमारी बैठ करके बातचीत होगी। पिछले दिनों ननौता में सारे लोगों ने कम से कम 200-250 लोगों ने बैठ करके बातचीत की है। जो भी मसले थे उन्हें सबको उन्होंने बोला है। राहुल गांधी तो यूपी छोड़ने वाले हैं, छोड़ चुके हैं। वो मुझे नहीं लगता वो यहाँ से चुनाव लड़ने की बात करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जब जब हम कैराना का जिक्र करते हैं तब तब हम हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाते हैं। हालांकि इस बार के चुनावों से यह मुद्दा गायब है। तो इस बार मुद्दे क्या होंगे? इस बार समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है इकरा हसन पर, जबकि बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को मैदान में उतारा है, जो यहां से मौजूदा सांसद भी हैं। तो मुद्दे इस बार क्या रहने वाले हैं और कितनी चुनौतियां सामने हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रदीप चौधरी खुद मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। मुझे ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं 400 पार हमें लाना है और ये नारा साक्षात करने में हर एक सांसद का, हर एक प्रत्याशी का बहुत अहम योगदान होना है। कितनी उम्मीद लग रही है आपको जीत की? देखिएगा, जो हमारी एनडीए की सरकार या एनडीए के मुखिया ने देश के लोगों को या अपने राजनीतिक परिवार के लोगों को ये लक्ष्य दिया है कि 400 पार करने हैं, तो उस 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोगी दल के सभी लोग पूरी जी जान से जुटे हैं और उस काम को पूरा करने में लगे हैं। अच्छा परिणाम निकल सके, इस ओर अपना पूरा फोकस किए हुए हैं। विषय यह है कि विरोधी दल के लोग हाथ पैर मार रहे हैं, मुद्दे उनके पास है नहीं, एजेंडा उनके पास कुछ है नहीं। देश की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनाना है। अब विरोधी दलों के पास केवल एक ही बात बची है कि वो सरकार बनाना तो उनका अब लक्ष्य नहीं रहा है, क्योंकि मोदी जी ने 400 पार का लक्ष्य देश के लोगों को देने का काम किया है। अब विरोधी दल के लोग इस काम पर लगे कि इनके 400 पार ना हो पाए। तो हमारा लक्ष्य 400 पार करना है और वो इसी बात की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं विरोधी दल के लोग। इतना मैं कहना चाहूंगा। लेकिन प्रदीप जी, दो चीजें हैं। मैं एक पोल देख रही थी, ओपिनियन पोल, जो लोगों के बीच जाकर हम लोग करते हैं। मैं किसी और चैनल का देख रही थी, उसमें मैंने 2-3 लोगों को सुना। एक शख्स ने कहा कि प्रदीप चौधरी सांसद तो हैं लेकिन वो अपने क्षेत्र में आते ही नहीं है, तो हम तो साइकिल के साथ जाएंगे। एक दूसरे शख्स ने कहा नहीं नहीं, प्रदीप चौधरी जी बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन अधिकारी बहुत भ्रष्टाचार करते हैं, आरटीओ चले जाइए, हमारा 2-2 लाख का चालान काटा हुआ है। ये चुनौतियां हैं आपके सामने, कैसे निपटेंगे? लोगों में भरोसा, विश्वास कैसे जताएंगे? जहां कहीं ऐसी कोई समस्या होती है उसका समाधान किया जाता है। हम लोग लगातार क्षेत्र में रह करके अपने स्तर से जो भी अच्छा परिणाम दिया जा सकता था मैंने क्षेत्र के अंदर देने का काम किया है। हमारे क्षेत्र कैराना के अंदर इतने बड़े बड़े हाईवे बने हैं जिन हाईवे की कभी कल्पना नहीं थी। शामली जिला हमारा जाम से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित रहता था, वो जाम की बहुत बड़ी राहत आज हम लोग के हाईवे बनने के बाद मिल पाई है शामली के लोगों को। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि रेलवे के सिस्टम को भी बहुत बड़े स्तर पर सुधारने की जरूरत थी। इलेक्ट्रिफिकेशन होना था, वो हुआ। हमारा ट्रैक की स्पीड बढ़नी थी, वो हुआ। जहां प्लेटफॉर्म बनने थे, हाल्ट बनने थे, वो हुए। जहां रेलवे स्टेशन को डेवलप करने का काम था वो हुआ। जहां रेलवे के ट्रैक की स्पीड बढ़ाने को लेकर के विषय था वो हुआ। और जहां स्टॉपेज की मांग आई थी वहीं स्टॉपेज हमारी सरकार ने देने का काम किया है। इसके अलावा जहां ऐसे फाटक होते थे जिन फाटकों पर जाम लगता था,
शहर के बीच में थे या किसी ऐसे पैलेस पे थे कि जहां फाटक बंद होते ही साथ भयंकर रूप का जाम लगता था, लोग बुरी तरीके से प्रभावित होते थे, उन पर हम लोगों ने फोकस किया है और फोकस करने के बाद उनका परिणाम भी निकला है। सरकार ने उनकी स्वीकृति देने का काम किया, हम लोगों ने प्रयास करके उनका निर्माण कार्य शुरू हो चुका, कुछ बनकर के तैयार हो चुके, कुछ बनने की प्रक्रिया उनकी जारी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे निर्णय सरकार ने किए हैं। इसके अलावा स्टेडियम की स्वीकृति आना, नवोदय विद्यालय बनना, केंद्रीय विद्यालय की प्रक्रियाधीन होना, पीएससी कैंप की स्वीकृति होना, हमारा मामोर झील के अंदर 80 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रोजेक्ट स्वीकृत होना, बनकर के तैयार हो चुका, और ऐसे ऐसे काम है जिनको कामों का परिणाम हम लोगों ने देने का काम किया है। हम लोग लगातार लोगों के बीच में रहे, हमारी हमेशा प्राथमिकता जनता की सेवा करना, जनता के बीच में रहकर उनके कामों को प्रगति देना और अपने क्षेत्र का विकास करना हमारा हमेशा प्राथमिकता में रहा है और आगे भी यही रहेगा। हिंदुओं का पलायन रुका? योगी जी तो कहते हैं कि अब खत्म हो गया है, लेकिन चुनिंदा जगहों से नहीं, निश्चित रूप से कि जो स्थिति समाजवादी पार्टी की सरकार में रहती थी, जिस प्रकार से महिलाएं भी परेशान रहती थी, पुरुष भी परेशान रहते थे, व्यापारी भी दुखी रहते थे, व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर बैठ नहीं सकता था, उनसे रंगदारी वसूली होने का काम होता था, महिला बाजार तक जा नहीं सकती थी, उनके कानों से कुंडल, गले से चैन किस तरीके से छीनती थी। 10-20 हजार रुपए अगर कोई साधारण व्यक्ति बैंक से लेकर के घर तक 10-20 हजार रुपए लेकर के जाने की बात होती थी, पैसे उनके छीन लिए जाते थे। किसान हरियाणा में धान गेहूं बेचने के लिए जाता था, वापस वहां से बेच करके आता था, उसका ट्रैक्टर भी छीनता था, ट्रॉली भी छीनती थी, मारपीट भी होती थी, पैसे भी छीनते थे। ये सब चीजें ऐसे वातावरण में देखने को मिली है जिनसे आज हमारी सरकार ने बाहर निकलने का अवसर दिया है। आज हमारे उत्तर प्रदेश से व्यापारी पलायन नहीं कर रहा है, यहाँ से बदमाश और गुंडे माफिया पलायन करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी, दोनों लोग विधानसभा के चुनाव से पहले कैराना में आए थे। आकर के उनके परिवार के लोगों से मिल करके वो गए हैं और उन्होंने ये विश्वास व्यापारी वर्ग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया और गृह मंत्री जी को भी दिया है। अब हमारे सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोग बहुत सारे लोग अपने प्रतिष्ठानों पर वापस भी आ चुके हैं और अच्छे से अपना काम ठीक से चला पा रहे हैं। ठीक है। इमरान मसूद की मैं रैली देखती हूँ तो उसमें ढेर सारे लोग थे, सैकड़ों की संख्या में, मैंने खुद देखी है वो रैली। अच्छा, इसके अलावा जब मैं देखती हूँ कि इकरा हसन हिंदुओं के गांव में पहुंच रही हैं तो लोग उन्हें घेर ले रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। प्रदीप चौधरी की पत्नी जब मैदान में जाती हैं तो लोग विरोध करने लग जाते हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती है? ये आपको लग रहा है कि विरोधी दल एजेंडा बना के ये वीडियोस वायरल कर रहे हैं? ये सब चीजें राजनीतिक प्रोपेगेंडा होते हैं। राजनीतिक में सब चीजें सामने आती है। हम लोग हर प्रकार की चीजों को देखभाल करके चलने का काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति उसको भी ठीक करने का काम किया जा चुका है। आपको ऐसी परिस्थिति नहीं है। सभी लोग अच्छे से बड़े उत्साहित होकर के वोट देने का काम कर रहे हैं और अच्छा परिणाम कैराना लोकसभा पर निकलेगा। चलिए, इसे तो आप कह सकते हैं कि दूसरे विरोधी दल ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर खाने से एक चीज निकलकर सामने आई है कि राजपूत नाराज हैं बीजेपी से। सरधना में योगी आदित्यनाथ ने रैली की, लेकिन 16 तारीख में जो महापंचायत हुई उसमें फैसला कर लिया गया कि राजपूत वोट नहीं देंगे। संजीव बालियान वर्सेस संगीत सोम, असर कैराना पर तो नहीं होगा? देखिएगा, ऐसा नहीं है। साहब यहाँ ये सब हमारे भाई बंद हैं। हमारे भाई बंधों के साथ हमारी बैठ करके बातचीत होगी। पिछले दिनों ननौता में सारे लोगों ने कम से कम 200-250 लोगों ने बैठ करके बातचीत की है। जो भी मसले थे उन्हें सबको उन्हें बोला है। हम लोग सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे, ऐसा सब लोगों ने अपनी तरफ से विश्वास हम लोगों को दिलाने का काम किया। नहीं तो कोई नाराजगी नहीं है ठाकुरों में? कोई नाराजगी नहीं है। सब अपने भाई हैं, सब अपने साथी हैं, सब अपने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं। वो अपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले लोग हैं और बढ़ चढ़ करके उनका हिस्सा वो पार्टी को जिताने के लिए पहले भी देने का काम करते रहे। अपना सहयोग आगे भी इसी प्रकार का सहयोग देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दे दिया जाए, इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है। ये कोशिश थी। आप चूंकि कैराना से सांसद हैं, आपसे मैं ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अंदर खाने कुछ तो खबर आई होगी, अगर बताना चाहें। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। ये मैटर मेरी जानकारी नहीं है। ये मैटर मेरी जानकारी में नहीं है। ये बड़े लोगों का मामला है।
ये उच्च स्तर के लोगों का मामला है, ये उसके बारे में तो वही बता पाएंगे, मैं किसी को अच्छा, बताऊंगा एक इसका। सवाल मेरा संजीव बालियान को लेकर है। बालियान साहब को लेकर बड़ी नेगेटिविटी देखी गई है। थोड़ा बहुत ग्राउंड लेवल पर मैंने देखा है कि लोग, ये जो राजपूत समाज खासकर था, सारे नहीं लेकिन एक तबका, क्योंकि मैं खुद गई थी सरदना में पोल करने के लिए, तो एक तबका था। बालियान साहब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है, पिछली बार का आंकड़ा तो खैर कम था, 6000 समथिंग वोट थे, इस बार बम्पर जीत? देखिएगा, पिछली बार का समीकरण कुछ और था, अब की बार का समीकरण कुछ और है। हम्म पिछली बार 3 प्रमुख दल हम लोगों के सामने, पूरे उत्तर प्रदेश के हम्म में के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने 3 प्रमुख दल चुनाव लड़े थे, समाजवादी, बीएसपी और आरएलडी। हम्म बीएसपी अब की बार अलग लड़ रही है, आरएलडी हमारे साथ आ गई है। आरएलडी के हमारे साथ आने से हमारे पक्ष में बहुत काफी मजबूती देखने को मिल रही है, और काफी वोट बैंक उनका हमारे साथ लग करके और आगे परिणाम निकालने का काम कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दो ही है। कांग्रेस का यहाँ पे सब ज्यादा कुछ नहीं है, हाँ लेकिन यह है कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ एक अकेली चुनाव लड़ने का काम कर रही है, तो अकेली चुनाव लड़ने का परिणाम नहीं देखने को मिल रहा है कहीं भी ऐसा भी, जैसे वो बहुत बड़ा परिणाम निकालने की बात करें, क्योंकि उनके दल के तो वरिष्ठ लोग प्रचार भी करने नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इस बात का डर है कि हमारी सभा फ्लॉप ना हो जाए, हमारे कार्यक्रम फेल ना हो जाए, और इस डर से प्रचार भी करने में नहीं आ रहे कि उनके प्रत्याशी हर तीसरे चौथे दिन बदलने का काम हो रहा है। ये सब चीजें ऐसी है कि जिससे लोग दुखी है, परेशान है, और सारे लोग, इनके प्रत्याशी लोग जिस चुनाव में न उतारे हैं, वो बड़े हताश निराशा लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी का अगर मैं जिक्र करूं तो पश्चिमी यूपी में कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी रैली नहीं हुई है। हाँ, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने की थी। खैर, इन सब के बीच अगर कैराना की मैं बात करूं, मुस्लिमों के सामने अगर इकरा हसन होंगी तो फिर मुस्लिम प्रदीप चौधरी को वोट क्यों देंगे? ऐसी क्या खूबी, ऐसा क्या काम किया है? देखिएगा, हमारी हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया है। जाति, धर्म, बिरादरी देख करके योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। हर वर्ग को पात्रता के आधार पर उनको चयनित करते हुए उनको परिणाम देने का काम किया, उनको लाभ देने का काम किया है। हम आशा करेंगे, हम लोगों को हर वर्ग का, जिस प्रकार से हम लोग को समर्थन मिल रहा है, प्रत्येक वर्ग के लोग हमारे पास अपना समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, इकट्ठा होकर के आ रहे हैं, और हर वर्ग का हमें समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस से राहुल गांधी को लेकर संशय बना हुआ है, अमेठी को लेकर क्या लग रहा है? स्मृति ईरानी के सामने डर गए हैं या आने वाले वक्त में ऐलान कर सकते हैं? क्या क्या सोचते हैं आप राहुल गांधी को लेकर? राहुल गांधी तो यूपी छोड़ने वाले हैं, छोड़ चुके हैं वो। मुझे नहीं लगता वो यहाँ से चुनाव लड़ने की बात करेंगे। वायनाड ही जाएंगे? वही जाएंगे, अच्छा, बसपा वही। बसपा लेकिन इस बार मजबूती से है। मायावती इस बार मजबूती से अपने धुआंधार अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। लगता है कि वोट काटने की राजनीति करेंगी। देखिएगा, ये तो राजनीतिक पार्टी है, अपने हाथ पैर हर कोई मारता है चुनाव जीतने में। एक निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन करेगा, वो भी जब तक चुनाव ना हो रहे, परिणाम नहीं आएगा, वो यही कहता मिलेगा कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, मुझे बहुत वोट मिल रहा है, बहुत भयंकर और समर्थन मुझे मिल रहा है। हर कोई प्रत्याशी यही कहेगा, हर कोई पार्टी यही कहेगी। लेकिन आप लोग जानते हो कि सब लोग, ये देश की जनता मोदी जी में किस प्रकार का विश्वास करते हुए चल रही है, उत्तर प्रदेश की जनता ने किस प्रकार से उत्साह से परिणाम देने का मन बना हुआ है। पूरे देश की जनता ये चाहती है कि तीसरी बार फिर मोदी जी सरकार बनाए और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। एक आखिरी सवाल प्रदीप जी, बस ये सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है कि 400 पार का नारा साक्षात करने के लिए बीजेपी आला कमान ने हर दांव पेच अपना लिया है, और इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि कुछ फेमस चेहरे उतारे गए हैं। जैसे मेरठ की मैं बात कर लूं, अरुण गोविल को सिर्फ इसलिए उतारा गया है क्योंकि राम मंदिर की चर्चा हुई, राम राज्य की चर्चा होती है, और ऐसे में उनको उतारा गया। मंडी से कंगना को सिर्फ इसलिए उतारा गया क्योंकि उनके पास एक फेस है। दिल्ली की एक सीट जिता दी थी हंसराज ने, इसलिए उनको पंजाब भेज दिया गया है। ऐसे ही कई ऐसे सेलिब्रिटीज पर दाव लगाया गया है। हालांकि आपको रिपीट किया गया है, बहुत सारों पे दोबारा से भरोसा जताया है। तो ये जो सेलिब्रिटी फेसेस हैं, इनको लेकर जनता के मन में एक संशय ये है कि जीत गए तो वापस मुंबई जाके अपना कामकाज संभालेंगे, सनी देओल की तरह गायब हो जाएंगे, हमारा काम नहीं करेंगे। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जिनको कंफ्यूजन है? नहीं, ये सब चीजें ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई मतलब तो नहीं कह सकते, लेकिन सभी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं होते जो दिल का काम करते हैं, लेकिन आने के बाद पता चलता है कि जो आदमी किस फील्ड में पहली बार काम करता है, पहली बार काम करने के बाद उसका अच्छा परिणाम भी आता है। ऐसा नहीं कि सभी लोग एक ही तरह के होते हैं, सब लोग अपनी भिन्न भिन्न विचारधारा से भिन्न भिन्न प्रकार के काम करने के तौर तरीके अपने होते हैं। बहुत सारे लोग स्टेब्लिश हैं, देखा नहीं आप लोग हेमा मालिनी जी को?
हेमा मालिनी जी अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, फिर से रिपीट हो गई हैं। ये नहीं, चीजें लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सभी का एक प्रदीप जी, समान मैं होता है। टोकना चाहूंगी आपको। मैं वृंदावन गई थी एक स्पेशल कवरेज करने के लिए, वो जो कॉरिडोर बन रहा है, तो वहां पर मैंने लोगों से बातचीत की, तो उनका ये कहना था कि वो जीती भले ही है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में नहीं आई हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें जिताएंगे। मुझे लगता है ये जो टैग लगा तो हुआ है ना कि नहीं आई है, ये हटना चाहिए। नहीं नहीं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये तो देखो, जनता जब विश्वास करती है, जनता अपने विषय को रखने का भी काम करती है, शिकायतें आती भी हैं, उनका निराकरण करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी व्यक्ति की कोई शिकायत है उसको दूर ना किया जाए, उसके लिए तत्पर रह करके उसका परिणाम निकालने के लिए प्रयास किया जाता है, उसको प्रयास करके उसका हल भी किया जाता है, उसका समाधान भी किया जाता है, उसको अच्छे से संतुष्ट भी करने का काम किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत उम्मीद करते हैं कि आप जीत हासिल करें। मैं तो ये आशा कर सकती हूं कि एक बतौर दोबारा सांसद मैं आपसे मुलाकात करूं और आपसे बातचीत करूं। शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए इतने बिजी शेड्यूल में। और जितने भी दर्शक इस थैंक इंटरव्यू यू। को देख रहे थे, आपने कैराना से मौजूदा सांसद और इस बार के लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को सुना। बताइए उनके विचार कैसे आपको लगे और इस बार किस तरीके से उनकी जीत आप लोग पक्की कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।